खुदावंद यसु मसीह की सेकंड कमिंग आखिर किस तरह से होगी और कब होगी, और खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने का असल मकसद क्या है। खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस क्यों आएंगे। आज खुदावंद यसु मसीह की सेकंड कमिंग को लेकर बहुत से मसीह बहन भाई जानना चाहते हैं कि खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस क्यों आएंगे और खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने का असल मकसद क्या है। खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस आकर कौन कौन से ऐसे काम करेंगे। तो दोस्तों, इन सारी बातों के जवाब जानने के लिए आज की वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खुदावंद का पाक कलाम बहुत से लोगों तक पहुंच सके और बहुत सी जिंदगियां खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने और उसको सीखने से तब्दील हो सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें। आइए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाइबल मुकद्दस में से ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस क्यों आ रहे हैं। खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने के मकसद को समझने के लिए हमें बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 और वर्स नंबर 11 को पढ़ना होगा, यानी मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। दोस्तों, खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने का मंजर आसमान के खुलने से शुरू होता है और खुदावंद यसु मसीह एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर वापस आता है। और खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने का मकसद इंसाफ और लड़ाई करना है। तो आइए दोस्तों, इसको खुदावंद के पाक कलाम में से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने का जो पहला मकसद है वो अदालत करना है। दोस्तों, इस अदालत में 8 अदालतें शामिल हैं, मसलन हैवान और झूठे नबी की अदालत, अबलीस की अदालत, शहीदों की अदालत, फरिश्तों की अदालत, दुनिया की अदालत, पुराने ज़माना के मुकद्दसीन की अदालत मसलन मूसा, एलिया वगैरह, और गैर कौमों की अदालत और मुर्दों की अदालत। दोस्तों, इन अदालतों के बारे में डिटेल्स में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो दोस्तों 10 से 15 मिनट एक के बारे में ही बताने में लगेंगे। दोस्तों, इसीलिए हम इन डिटेल्स को स्किप करके खुदावंद यसु मसीह के जो दोबारा वापस आने का दूसरा मकसद है उसके बारे में सीखते हैं। और अगर आप इन 8 अदालतों के बारे में सीखना चाहते हैं, जो कि हैवान और झूठे नबी की अदालत, अबलीस की अदालत, शहीदों की अदालत और फरिश्तों की अदालत इज़ेक्ट्रा है, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने का जो दूसरा बड़ा मकसद है वो है लड़ाई करना। दोस्तों, खुदावंद यसु मसीह ज़मीन के 10 बादशाहों के साथ लड़ाई करेंगे, जो कि तीसरी जंगे अजीम, जिसको कि बहुत से लोग आर्मगेडन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये आर्मगेडन का यानी तीसरी जंगे अजीम का आखिरी मार्का होगा और जंग ख़त्म हो जाएगी जिस वक़्त खुदावंद यसु मसीह उन 10 बादशाहों से लड़ेंगे। तो ये इस जंग का आखिरी मार्का होगा और ज़मीन की फ़ौजें इस जंग में शिकस्त खाएंगी, और बर्रा, जो कि अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, वो गालिब आएगा और फ़तहमंद होगा, जिसके बारे में मुकाशवा की किताब यानी बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 12 to 14 में लिखा है। और फिर मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इन वर्सेस को ज़रूर पढ़िएगा, जिनकी डिटेल्स के इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। मुकाशवा की किताब 17वां बाब 12 से 14 आयत और 19वां बाब और 19वीं आयत। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने का जो तीसरा मकसद है, जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने के बहुत से मकसद हैं। हमने वीडियो के स्टार्ट में जो बाइबल मुकद्दस की वर्स पढ़ी, जो कि मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 11वीं आयत थी, जिसमें कि खुदावंद यसु मसीह आसमान के खुलने के साथ आते हैं और उनके 2 बड़े मकसद हैं, यानी अदालत और लड़ाई करना। उसके बाद भी खुदावंद यसु मसीह के बहुत से मकसद हैं जो कि वो इस ज़मीन पर रहकर
पूरे करेंगे और इनमें से 4 मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। यूं तो बताने के लिए बहुत कुछ है और दोस्तों बहुत से ऐसे मकसद हैं जिनको के खुदावंद यीशु मसीह दोबारा ज़मीन पर वापस आकर पूरा करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम 4 पॉइंट्स को समझेंगे जो कि खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा वापस आने के बाद खुदावंद यीशु मसीह करेंगे। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह के आने का तीसरा मकसद यहूदियों की मदद है। इस जंग का ज़्यादा हिस्सा मुल्क इसराइल में होगा और इसकी ज़्यादा आबादी मुल्क से भागकर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर होगी और बनी इसराइल कौम यानी यहूदियों का बहुत बुरा हाल होगा, यहाँ तक कि ये मुल्क बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होगा। और दोस्तों ये खुदा से दुआ करते होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आ, और वो आ जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह आकर ज़मीनी बादशाहों से लड़ेंगे और जंग ख़त्म करेंगे और यहूदियों को बचा लेंगे। यहूदी ना सिर्फ दुनियावी निजात पाएंगे बल्कि सारी कौम एक ही वक्त में खुदावंद यीशु मसीह को असली निजात दहिंदा कबूल कर लेगी, जिसके बारे में रोमियो का खत उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है। लेकिन वो कलीसिया का हिस्सा नहीं बनेगी और ना वो जलाली बदनों में तब्दील होगी। वो ज़मीनी बदनों में ही मुल्क इसराइल में रहेंगे और इन्हीं बदनों में नई ज़मीन पर पहुंचाए जाएंगे। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा वापस आने का जो चौथा बड़ा मकसद है वो अपनी 1000 साला बादशाही को कायम करना है, जो कि इस ज़मीन पर लिटरल होगी। दोस्तों अपनी बादशाही कायम करने से पहले वो दुनिया की तीसरी जंग अजीम का खात्मा करेंगे और मुखालिफ जंगी लीडरों को आग और गंधक की झील में डालेंगे और बड़े मुखालिफ यानी अबलीस को अथाह घड़े में 1000 बरस के लिए कैद करेंगे यानी उसको बंद करेंगे। फिर मुकद्दसों के जरिए अदालत का कुछ काम होगा और मुसीबत के ज़माना के शहीद जिंदा किए जाएंगे, जो कि मुसीबत के ज़माना में शहीद किए गए लोग होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों 1000 बरस के लिए लातीनी ज़बान में मिलीनियम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख भी सकते हैं। दोस्तों कलामे मुकद्दस में ये लफ्ज़ नहीं पाया जाता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का जिक्र मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब में 3 दफ़ा आया है, यानी 4, 5वीं और 6ठी आयत में, और मुकाशवा की किताब 20वां बाब और उसकी 2री आयत से 3री आयत में शैतान के 1000 बरस के लिए बांधने और अथाह घड़े में डालकर बंद करने का जिक्र हमें मिलता है। और इसीलिए ये लिखा है कि वो 1000 बरस के पूरे होने तक फिर कौमों को गुमराह ना करे, जैसा कि वो पिछले 6000 बरसों में करता रहा। इसके बाद 4थी आयत में मुसीबत के ज़माना के शहीद जिंदा किए जाएंगे और 1000 बरस तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादशाही करेंगे। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह की इस बादशाहत यानी उनके इस किंगडम, इस राज्य को लेकर आज मसीहों में 3 तरह की तालीम पाई जाती है, जिनके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। खुदावन आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दें। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।